गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हमारे पार्टनरशिप के चैप्टर में आगे की पढ़ाई करने वाले हैं, जिसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। पहले एक बार हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखें। उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसके पहले का जो सेशन है उसको आप एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि वो सेशन में ही हमने वो सारी चीज़ें देखी हुई हैं जिससे कि कैपिटल अकाउंट को, एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने में जो है वो काफ़ी हमको सुविधा जाती है। और वहाँ पर उसके रूल्स भी हमने बहुत डिटेल में देखा था कि किस तरीके से हमको एप्रोप्रिएशन में क्या क्या लिखना है और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या लिखना है। पर अभी हम इस क्वेश्चन को शुरू करें उसके पहले मैं आपको यहाँ पर एक बार रूल जो है वो वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ। इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए, हम लोग ने ये सीखा था कि जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो हमारे लिए एक नॉमिनल अकाउंट है। इसके डेबिट साइड में सभी एक्सपेंसेस को हम लोग लिख देते हैं और क्रेडिट साइड में जो हमारी इनकम होती है हम उसको लिखते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि अगर हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो इसके डेबिट साइड में हम ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लिखेंगे और बाकी के जितने भी अदर ट्रांजेक्शन हैं उसको हम लोग लिख देंगे हमारे क्रेडिट साइड में। तो अब हम यहाँ पर हमारे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, आज के क्वेश्चन में हमने दिया है कि ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। तो ए और बी जो है हमारे पास में आज कैसे पार्टनर हैं? इक्वल पार्टनर हैं। एंड दे एम्प्लॉयड देयर कैपिटल 20,000 एंड 30,000। उन्होंने जो कैपिटल बिजनेस में लगाई है वो लगाई है 20,000 और 30,000 की। फिर हमने लिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% लगाना है। सैलरी इज गिवन टू ए एंड बी 1,000 एंड 1,500। कमीशन इज गिवन टू ए 2,000 रुपीज़ एंड ड्राइंग ऑफ द पार्टनर वॉज 1,000 एंड 2,000। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर ऑल द एडजस्टमेंट वॉज 20,000। तो अब ये हमारे पास में हमारा क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर आप पूरा ध्यान रखिएगा और इसको बहुत अच्छे से तरीके से समझिए, और कोई डाउट आता है तो उससे आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। तो कैपिटल लिखा है हमारे पास में, और वो कैपिटल है ए और बी ने जो एम्प्लॉयड किए हैं वो 20,000 और 30,000 की कैपिटल लगाई है। तो पहले जब भी क्वेश्चन सॉल्व होगा तो वो पहले कैपिटल अकाउंट में जाएगा, उसके बाद ही हम इसको काय में ट्रांसफ़र करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो पहले हम इसको ले जाते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो क्या करना होगा इसके लिए? तो ए एंड बी एम्प्लॉयड कैपिटल 20,000 एंड 30,000। तो ए और बी ने 20 और 30,000 रुपये लगाए हैं। इसका मतलब है कि ये ना तो ड्राइंग है ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो ये डेबिट साइड में तो जाएगा नहीं, क्योंकि डेबिट में हमको तभी लिखना है जब क्वेश्चन में ड्राइंग और क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब ये हमारे लिए डेबिट में तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये ना तो ड्राइंग है ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो अब ये कहाँ जाएगा? तो जनरली ये जाएगा क्रेडिट साइड में, और उन्होंने कैपिटल लगाई है। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में सीखा है, हम लोग लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 20,000 एंड 30,000। इसके बाद हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% का यहाँ पर पार्टनर्स को देना है। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये भी ना तो कोई ड्राइंग है ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो हम डेबिट में तो नहीं लिख सकते। तो इसको हमको कहाँ लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है तो हमको लिखना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नाम पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो ये जो इनकी कैपिटल है 20,000 एंड 30,000 की, हम इसका निकालेंगे 5%। तो 20,000 का 5% निकल जाएगा 1,000, और 30,000 का 5% निकल जाएगा 1,500। इसके बाद क्वेश्चन में देखिए गिवन है सैलरी प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स ए 1,000 एंड बी 1,500। तो ए और बी को सैलरी देनी है। तो ये भी ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, तो इसके लिए हमको इसको भी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना होगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय सैलरी अकाउंट 1,000 एंड 1,500। फिर आगे लिखा है कमीशन इज प्रोवाइडेड टू
ए ₹2000। हमने ए को जो कमीशन है वो 2000 का दिया है, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय कमीशन अकाउंट। ये 2000 का कमीशन हो गया। अब लिखा है पार्टनर्स में ड्राइंग वॉज 1000 and 2000। तो पार्टनर्स ने यहाँ पर ड्राइंग करी हुई है, तो ड्राइंग जब आ गया तो आपको ध्यान आना चाहिए कि ड्राइंग हमेशा आता है कि हमारे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पर ड्राइंग आएगा तो हम लिखेंगे यहाँ टू ड्राइंग अकाउंट, $1000 and 2000। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल द एडजस्टमेंट वर 20,000। तो नेट प्रॉफिट जो था हमारे पास में सभी एडजस्टमेंट के पहले का वो 20,000 का है। नेट प्रॉफिट के विषय में हमने इसके पहले वाले सेशन में देखा है कि जो नेट प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, उसको एप्रोप्रिएशन में लिखना होता है। तो हम यहाँ जाएंगे क्रेडिट में, यहाँ जाके लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ लिखा जाएगा नेट प्रॉफिट। ये है 20। अब हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितने भी ट्रांजैक्शंस थे सारे ट्रांजैक्शन को हमने इसमें रिकॉर्ड कर लिया है हमारे कैपिटल अकाउंट में। अब हमको क्या करना होगा, तो सबसे पहला काम जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमको ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा इस बात का कि दो ट्रांजैक्शन जो होते हैं हमारे पास में, जो मैंने आपको पिछले बार भी बताए थे, जिसका एक का नाम है ड्राइंग और दूसरे का नाम है कैपिटल को एम्प्लॉयड करना। तो ड्राइंग और कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जो दो चीज़ें हैं इसको आप ध्यान रखेंगे कि दोनों ही चीज़ें कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती भाई। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर पार्टनर ने कोई पैसे को लगाया है, कुछ पैसे लगाए हैं, तो वो जो पैसे हैं उसको आपको कभी भी कहाँ नहीं लिखना है, तो उसको आपको कभी भी नहीं लिखना है एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि कैपिटल लगाना ना तो आपके लिए कोई प्रॉफिट है ना तो आपके लिए कोई लॉस। दूसरा है ड्राइंग। तो ड्राइंग्स भी जब होती है, जब उन लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा निकालते हैं तो वो पैसा भी जो होता है वो उनकी कैपिटल में से ही डिडक्ट हो जाता है, इसलिए फर्म को कोई इससे नुकसान नहीं होता। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि ये जो ड्राइंग है इसको भी आपको कहीं पर भी नहीं लिखना है। नेक्स्ट टाइम इसको एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है, कैपिटल अकाउंट में तो हम लिखेंगे। तो हम दो ट्रांजैक्शन को अभी क्रॉस कर रहे हैं जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड का है और ड्राइंग का है। इसको छोड़कर जो होगा उसको हम एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर क्रॉस कर रहा हूँ, जो पहला ट्रांजैक्शन है मेरे पास में कैपिटल एम्प्लॉयड, ये नहीं आएगा, और दूसरा है ड्राइंग, तो ये एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। अब इसको छोड़कर हमारे पास जो रह जाता है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। कैसे करना होगा, जो क्रेडिट साइड में गिवन है वो डेबिट में जाएगा और जो डेबिट में है उसको हम क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो पहले क्रेडिट को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर IOC है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यहाँ पर सैलरी है और यहाँ पर कमीशन है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना होगा, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो भाई क्रेडिट में दिया हुआ है तो डेबिट में ले जाएंगे, यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए और बी। तो ए का जो अमाउंट है वो है 1000 और बी का जो अमाउंट है वो है 1500, यानी इस प्रकार से हो गया 2500। फिर हमको गिवन है सैलरी, तो सैलरी भी लिखा हुआ है क्रेडिट में तो डेबिट में चले जाएगा, तो सैलरी अकाउंट। इसमें भी ए और बी को शायद सैलरी मिली हुई है 1000 और 1500, सेम डिजिट आ रहा है। तो ऐसा धोखे से होता है, जनरली ऐसा होता नहीं है। फिर लिखा है कमीशन 2000, तो ये जो कमीशन है इसको भी हम ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट में। तो कमीशन अकाउंट 2000। अब देखिए डेबिट में अगर मैं यहाँ देखूँ तो डेबिट में मेरे पास में लिखा हुआ है ड्राइंग 1000 and 2000।
तो ये जो ड्राइंग है, तो ड्राइंग ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस, इसलिए अप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। अब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो पहले हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट को जो है उसको हम क्लोज करते हैं। तो देखिए तरीका वही है, इधर का टोटल 20,000 ज़्यादा है, इस 20,000 में से 7,000 गए, बच गए अभी भी 13,000। तो 20 में से इन सभी को मैंने माइनस किया। 20 में से मैंने 2,500, 2,500, 5,000 और 2,000, 7,000 को मैं माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास बच रहा है 13,000। अब इसका मतलब ये हुआ कि फर्म को वैसे प्रॉफिट 20,000 का हुआ था, जिसमें जो खर्चा हुआ है वो कुल मिलाकर 7,000 का हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पार्टनर्स को मिलने वाला प्रॉफिट है वो केवल यहाँ पर 13,000 रुपये का है। तो हम इस 13,000 को बांट देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें ए और बी लिखेंगे। तो ए का जो अकाउंट है, अमाउंट है, वो कैसे निकालना है, तो दोनों इक्वल पार्टनर हैं, बराबर के पार्टनर हैं। और जब कोई बराबर का पार्टनर होता है तो उसको अमाउंट कैसा दिया जाएगा, दोनों को इक्वल दिया जाएगा। मतलब इसका हाफ अमाउंट जो है 13,000 का वो ए रखेगा और हाफ अमाउंट जो है वो बी रखेगा। तो 13,000 का मैं हाफ करूँ तो आता है 6,500 और बी को भी मिलेगा 6,500, यानी 13,000 डिवाइडेड बाय अगर हम 2 कर दें तो 6,500 हमको मिलता है। तो ऐसा ये 20,000 से हमारा अकाउंट क्लोज। लेकिन जब आप यहाँ पर लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इस कैपिटल अकाउंट को ही आपको कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। तो ये लिखा हुआ है डेबिट साइड में, तो हमको ट्रांसफ़र कहाँ करना पड़ेगा, क्रेडिट में। तो ये क्रॉस यहाँ पर आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और 6,500 और 6,500। अब हम लोग इस अकाउंट को भी जो है वो पूरा क्लोज करेंगे। इसको भी बंद करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, तो ये हो गया 20, 21, 22, 24 एंड 30,500। ये हो गया 30, 33 और 6, 39,500। अब 30,500 ए के टोटल में से 1,000 गया तो बच गया 29,500 और 39,500 में से 2,000 गया तो बच गया 37,500। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2 बैलेंस कैरी डाउन 30,500, 37,500। तो आज जो हमने क्वेश्चन ये वाला देखा है, ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमको समझ में आने के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। आपके पास में यहाँ क्वेश्चन भी है और आपके पास में सॉल्यूशन भी है, तो आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग जो है वो इसके आगे की स्टेप वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। तो उसके पहले आपको एक काम करना है कि जो पहले के शुरुआत के 2 सेशन के वीडियो बन चुके हैं उनको फिर से देखें, ताकि आपके जो रूल्स हैं वो अच्छे हो जाएं। क्योंकि आगे अब हम जो क्वेश्चंस लेंगे इसके आगे वो थोड़े इससे भी डिफ़िकल्ट होंगे और उसमें हमेशा कुछ न कुछ नई बात होगी, जिसके लिए आपका पुराना वाला जो बेसिक है वो बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए।